Dear students, I shall discuss in this lecture contingent contract. Contingent contract is provided in section 31 to 36 of Indian Contract Act. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। यदि कंडीशन वो फुलफिल होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लगाई गई है वो नहीं होगा पूरी होगी कंडीशन तो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। सेक्शन 31 में कहा गया है कि अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। समाश्रित संविदा कंटिजेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से कोलाटरल किसी इवेंट के घटने या न घटने पर कोई काम करने के लिए या न करने के लिए हो। जैसे सेक्शन में जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 31 में, 20A से कहता है यदि B का घर में आग लग जाए तो उसे 10,000 रुपया देगा। ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। यदि A के घर में जो है B के घर में आग लग जाती है तो ये 10,000 रुपया देगा, नहीं लगेगा तो वाइड हो जाएगा। कंडीशन है ये। कहने का मतलब है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर पार्टीज ने कोई कार्य करने या न करने की संविदा की हो, निगेटिव भी हो सकता है। सेकंड, जो किसी घटना के घटित होने या न घटने पर आधारित हो। ये घटना घटेगी तो ऐसा होगा, ये घटना घटेगी तो 5,000 देंगे, नहीं घटेगी तो 5,000 देंगे, जैसा भी हो। एंड घटना जो इंसिडेंट है, इवेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के कोलाटरल हो, मेन जो है न हो, घटना संविदा की कोलाटरल हो, सांपार्श्विक हो। जैसे अघोरनाथ बनर्जी वर्सेस कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी 1885 का एक केस है। इस केस में एक व्यक्ति ने जो है कंडक्टरी की नौकरी के लिए कुछ सिक्योरिटी जमा की थी। कंडक्टरी की नौकरी के लिए पाने के लिए कुछ सिक्योरिटी दी थी। कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन थी कि यदि वह डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी का दोषी होगा तो सिक्योरिटी सीज हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, जिसके बारे में मैनेजर का डिसीजन फाइनल होगा। तो इसमें क्या है, यदि वो डिरेक्शन जो है ड्यूटी ऑफ डिरेक्शन का जो है दोषी पाया जाता है तो सीज हो जाएगी, सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, और यदि नहीं पाया जाता तो जब्त नहीं होगी। तो ये भी जो है कोलाटरल है, किस घटना पर आधारित है, यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब इसेंशियल्स क्या हो सकते हैं? पहली चीज है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड हो। अब इस तरीके का नहीं कह सकते हो कि मोहन सोहन को मार देगा तो मोहन जो है उससे जो है 1 लाख रुपया देगा, मार देगा नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। द परफॉर्मेंस जो है मस्ट बी कंडीशनल। संविदा का पालन कंडीशनल होना चाहिए। यदि ऐसा होगा, हाँ, यदि मंगल को बरसात होगी तो हम 1,000 देंगे, ये कंडीशन है बरसात होना, और यदि नहीं होगी तो नहीं देंगे। अगले महीने के सोमवार, पहले सोमवार को बरसात होगी, 5,000 रुपया देंगे, यदि होगी तो जो होगी तो देंगे, जो नहीं होगी तो नहीं देंगे। तीसरा है इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। घटना जो है अनसर्टेन होनी चाहिए, सर्टेन नहीं होना चाहिए। जनरली सीधे कहते हैं फ्यूचर की होनी चाहिए, लेकिन पास्ट प्रेजेंट की भी हो सकती है। तो
परफॉर्मेंस कंट्रैक्ट का बेस किस पर हो, आप डिपेंडेंट किस पर हो, अनसर्टेन इवेंट पर हो। जैसे मैच चल रहा है, कोई भी टीम जीत सकती है, अनसर्टेन है, तो इस पर जो है ये कह सकते हैं कि यदि ये टीम जीतेगी तो हम 5 लाख देंगे, दूसरा नहीं कहेगा, एक ही पार्टी कहेगी, तो कंटिजेंट हो सकता है। और द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट के कोलैटरल मेन नहीं होना चाहिए। द अनसर्टेन इवेंट अपॉन विच द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट इज डिपेंडेंट मस्ट नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ कंट्रैक्ट। इन द अदर वर्ड, इट मस्ट बी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एंसिलरी टू द कंट्रैक्ट। जैसे ए ने जो है बी से करार किया कि वो 2000 में घोड़ा उसको बेचेगा, खरीदेगा। इफ द हार्स प्रूव लकी, यदि हार्स लकी साबित होता है, इट इज नॉट कंटिजेंट कंट्रैक्ट एंड इवेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कंट्रैक्ट। ये कंटिजेंट कंट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंट्रैक्ट से रिलेटेड है कि 200 जब घोड़ा साबित होगा 2000 रुपये देगा। इन दिस केस द कंट्रैक्ट इज वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, वाइड दोनों में ही, अनसर्टेनिटी के कारण यहाँ भी वाइड है। नेक्स्ट है द इवेंट में बी एन एक्ट ऑफ द पार्टी। इवेंट जो है, घटना घटने पार्टी का एक्ट भी हो सकती है। जैसे मोहन सोहन से कहे कि वो रोहन की लड़की से के साथ शादी करेगा, 10,000 देगा, करेगा तो देगा, नहीं करेगा तो वाइड हो जाएगा, तो एक्ट ऑफ द पार्टी भी हो सकता है। द इवेंट शुड नॉट बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉमिजर। इवेंट प्रॉमिजर की डिस्क्रिप्शन पर नहीं होनी चाहिए, प्रॉमिजर की बिल्कुल डिस्क्रिप्शन पर नहीं होना चाहिए। और फिर इसमें जो है हम आपको बताएंगे इसेंशियल्स क्या हैं कंटिजेंट कंट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के। कंटिजेंट कंट्रैक्ट इज अ वैलिड कंट्रैक्ट, कैन बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, whereas wagering agreement are absolutely void and can't be enforced in court of law। पहला जो डिस्टिंक्शन है रिलेटिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी। सेकेंड, इन कंटिजेंट के पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इन कंटिजेंट कंट्रैक्ट पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, whereas in wagering agreement neither party is interested in the happening or non happening the event। and next है in contingent contract the future uncertain event is merely collateral or incidental। contingent contract में future uncertain event जो है मात्र जो है collateral या incidental रहती हैं, whereas in wagering agreement the uncertain event is the only determining factor। uncertain time ही जो determining factor होता है। and last है all contingent contracts are not of a wagering nature। सभी contingent contract जो है wagering nature के नहीं होते हैं। all wagering agreements are also coming a contingent contract। सभी जो है वैजरिंग एग्रीमेंट जो है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।